इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। मैंने कहा, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस बजट पर। मैंने कहा, कौन सी खबर चल रही है? हर जगह पर एक ही खबर चल रही है। फ्रांस न्यूज़ से लेकर फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक हर जगह पर खबर ये चल रही है कि इंडिया ऑन $24 बिलियन जॉब्स, जो कि ये जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं 40 मिलियन से ज़्यादा यूथ के लिए। तो हर जगह पर खबर जो चल रही है, इंडियाज गवर्नमेंट स्पेंड्स $24 बिलियन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मैं आपके सामने सारे जो है इस वक्त जो मीडिया कह रहा है पूरी दुनिया का मैं आपके सामने रख देती हूँ। रॉयटर्स कह रहा है इंडियाज मोदी स्पेंड्स बिलियंस ऑन जॉब्स। ब्लूमबर्ग कह रहा है मोदीज बजट फाइनली गिव्स इंडियाज जॉबलेस ए पाथ टू मोर मनी। रॉयटर्स फिर कह रहा है रिएक्शंस टू इंडियाज 2024 बजट एंड जॉब्स क्रिएशन। इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है गवर्नमेंट एलोकेट्स 5700 करोड़ फॉर लोन्स। फिर इसके बाद खबर चल रही है पूरी जो भी आप उठाते हैं। ब्लूमबर्ग में एक बड़ी दिलचस्प खबर है, वो आपके सामने रखती हूँ। ब्लूमबर्ग कह रहा है इंडिया डिफेंस बजट ड्रॉप्स एज गवर्नमेंट फोकसेस ऑन जॉब्स। तो इंडिया के इस बजट 2024 में मिलियंस जॉब्स क्रिएट की गई हैं और $24 बिलियन का पैकेज इसके लिए रखा गया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी कमाल की बात है। देखें, अब से कुछ दिन पहले तक जो बात की जा रही थी वो ये थी कि भारत में, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो जो जॉब्स का मसला है वो सबसे ज़्यादा है। ज़ाहिर है उसी कंट्री में होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो इस बजट में जो फोकस किया गया है वो यूथ को टारगेट किया गया है और उनके लिए इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन के मौके पैदा किए जा रहे हैं और इतना ज़्यादा बजट जॉब्स पर स्पेंड किए जाने के लिए रखा गया है कि हर इंटरनेशनल मीडिया यही हेडलाइन दे रहा है। लेकिन जो मेरी हेडलाइन है वो आपने टाइटल पढ़ लिया। वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारामन सफ़र करती हैं, यूज़ करती हैं 1500 सीसी मारुति कार, और वो उसी मारुति पर पहुंची बजट $576 बिलियन का बजट पेश करने के लिए। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जब पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बजट पेश करने के लिए पहुंचता है ऑफिस में, तो वो कितने मिलियंस का डायमंड का नेकलेस पहना होता है उसने, या वो कौन सी बड़ी से बड़ी और नई से नई लेविश गाड़ी पर पहुंचता है वो बजट पेश करने के लिए। ये है फर्क, और इस फर्क को समझना चाहिए। अगर वो इस वक्त आज इस जगह पर हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं। आप देखिए उनके जो मिनिस्टर ने पेश किया, निर्मला के हाथ में कितने मिलियन डॉलर की घड़ी थी, उनके शूज़ की क्या प्राइस थी, ज़रा आप चेक कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि वो गाड़ी कौन सी इस्तेमाल करती हैं। तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है? क्या मैं गलत कह रही हूँ कि जो बजट पेश करने आते हैं पाकिस्तान में, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, और जिनके लिए बजट पेश किया जाता है आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। इतनी जॉब्स क्रिएट कभी आप सोच भी सकते हैं? भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं पिछले 12 महीनों में इंडिया ने। 47 मिलियन। पाकिस्तान में बात हो रही है हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं, हर रोज। इस वक्त 643 मिलियन, 640 45 मिलियन के करीब जॉब्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। अब आप इमेजिन करें कितने बड़े पैमाने पे जॉब के ऊपर कितना बड़ा फोकस है। ये डाटा स्टैटिस्टिक्स अमेरिका में कभी मिला करता था, अभी भी मिलता है। आज पाकिस्तान में आप नहीं बता सकते, हमारे लीडर आते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम 1 करोड़ नौकरी बनाएंगे, हम 1 करोड़ नौकरी क्रिएट करेंगे। और पाए नो देखो कितनी नौकरियां क्रिएट करो, कितने करोड़ नौकरियां क्रिएट की हैं। अगर 1 मिलियन 10 लाख है, 10 मिलियन जो है वो 1 करोड़ है, और 46 मिलियन जो है वो 4.5 5 करोड़ तो बनता ही है। ये 4.6 करोड़ तो बनता है। यानी कि एक साल में 4.5 5 करोड़ नौकरी क्रिएट करना विद 6% 7% ग्रोथ रेट। आप मुझे करके तो दिखाएं। नरेंद्र, अब होता क्या था कि नरेंद्र मोदी को 24 घंटे टारगेट मिलता था अपनी हुकूमत की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से। ये आप क्या कर रहे हैं? अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने ये डाटा जारी किया, ठीक है जी। और आप देखिए 46-7 मिलियन नौकरियां क्रिएट करना, 40 इस बिग नंबर भाईजान। तो वो इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से उस चाइनीज साइकिल में आ रहा है कि जहां पे वो गुर्बत खत्म कर रहे हैं। वो जो इंडिया में हम बात करते थे ना, नरेंद्र मोदी रिसेंटली बात कर रहा था कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को खत्म कर रहे हैं। दे आर ऑन द ट्रैक।
ठीक है जी। आप गवर्नमेंट किस चीज़ से फोकस करिए? जॉब क्रिएशन पे। आप पाकिस्तान में तो हमारे पास डाटा ही नहीं है यार, कि कितनी जॉब आई हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितना क्या है। हमें बस एक चीज़ का पता है, दसना है इतने करोड़ लोग मुल्क छाड़ के चले गए, इतने लाख लोग मुल्क छ वो चीज़ बतानी है जिससे पता चले जनाब इस चीज़ का डाटा है, लेकिन कितना डाटा हमने कितनी नौकरियाँ क्रिएट की है उसका हमारे पास डाटा कोई नहीं है। हमें पता ही कोई नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी तो बहुत हद तक डॉक्यूमेंटेड है ना, वहाँ पे भी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। ये नहीं है कि उधर 2-3 नहरें बह रही हैं, बट द पॉइंट इज़ कि उन्होंने एट लीस्ट दे आर ऑन अ पाथ फॉर द डिजिटाइजेशन। और मैं कह रहा था कि किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट कैसे बनाना हो, ये तो आपको इंडियन से समझना पड़ेगा। वो कैसे? ये तंजानियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, वो बजट अनाउंसमेंट देखने आए हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है? जब इंडिया की जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, मैडम निर्मला, वो क्या कर रही हैं? वो बता रही हैं कि जनाब हम जो है वो बजट कैसे पेश करते हैं, क्या होता है, टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, अब ग्लोबल साउथ की हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम बताएँगे इनको कि आपको क्या करना चाहिए, हम आपके साथ मिल के आपका सहारा बनेंगे। मतलब दिस इज़ हाउ दे आर टेकिंग द आप देखिए उन्होंने इवेंट को कैसे इंटरनेशनलाइज़ कर दिया। साथ में उन्होंने ऑपोजिशन को भी दबा दिया कि बाहर दे मुल्कां दे लोग आके बैठे ने ज़रा ध्यान निकाल के रह जे, बेइज्जती ना कराया जे मुल्क दी। मतलब दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हेन यू हैव नो दैट। सो दे आर गोइंग फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। मैंने तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के की स्पीच सुनी है, इंज ही लगन डे सी आईएमएफ वाले ने स्पीच बना के दी है भाईजान करो। देखिए ये तो है ना फिर इंडिया को आज़ादी तो है। लेकिन नेबर कंट्री में बजट उन्होंने पेश किया है, बजट लेके आए हैं 90,000 करोड़ उन्होंने हेल्थ पे सिर्फ लगा दिया, सिर्फ हेल्थ के ऊपर। तो ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं। वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, हाँ। पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ, हाँ, मुकाबले में आ नहीं रहे। मुकाबले में आ नहीं रहे हम, क्या? और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, कहाँ कर एजुकेशन में उनका है मुकाबला? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आईटी सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी चीज में भी कोई मुकाबला नहीं है उनके साथ ठीक हमारा। है। आप थाने चले जाएं, अगर आप मेरे खिलाफ केस ले गए हैं, ठीक है, अब उनको ये पता लो जब दिहाड़ी आ गई है, ठीक हो गया। 2-4 हज़ार यहाँ से 2-4 हज़ार यहाँ से। जो केस लेके गया पहले तो वो पैसे इस देगा ना। मुल्क में अगर आपने जीना है ना, अच्छा। आप सिर्फ पैसा चलाएं, सब आपके हैं। भाई पैसा चला तो ले, पैसा लाए कहाँ से? नहीं, पैसा नहीं चलता, हाँ। यहाँ पे खुशामद चलती है। ठीक है। मेरी बात ही समझो। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा जिसने इस मुल्क में जीना है ना, ठीक है। वो पैसा चलाए, वही चलाएगा इसके पास है। होगा। और फिर अब आप मेरे समझे? जैसे पब्लिक, आपकी जैसी तो पब्लिक, सर हम तो लाइन में खड़े होके ना वो राशन लेने वाले हैं, ठीक है। वो औकात कोई नहीं है हमारी। मुझे लास्ट में बता दें, कोई चेंज आ सकता है, कोई बेहतरी आ सकती है? ये जितने भी लोग खड़े हैं, चीज़ इन क्या है? लोगों की बेहतरी के लिए बेहतरी आ सकती है? एक ही हल है, क्या? एक दिन पूरा मुल्क बंद हो जाए, सड़क पे आ जाए। एक दिन उन्हें ये पता खुद है कि एक दिन कहेंगे। बाद फिर अच्छा सर वो खुद कहेंगे इतना बड़ा चेंज आना छोटी बात नहीं है ठीक हो गया। 75 साल की हिस्ट्री में, हम्म। कि एकदम पूरी आवाम का बाहर आ जाना एक मुश्किल हो जाना। नहीं, वैसे पहले प्रोटेस्ट होते तो रहे हैं, कभी इमरान खान प्रोटेस्ट करते हैं, कभी कोई प्रोटेस्ट करते हैं, उनका कोई फायदा नहीं। आप एक दिन की सर, बात हाँ। कर रहे हैं, इमरान खान ने पता नहीं 4 माह के करीब जो उनसा अरसा है वो इस्लामाबाद में लाल डी चौक पे सारा प्रोटेस्ट। वो तो और चीज थी ना, हम्म। जो अब प्रोटेस्ट हुआ है पब्लिक के लिए नहीं बाहर आ वो रहा। अब देखिए ना, आप ठीक खान है। कहाँ पे है, जेल में है, क्या वजह है कि वो लोगों को जगाता है। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे चेंज आ सकता है या ऐसे ही चलता रहेगा? हम नेबर से क्यों नहीं सीख लेते? सर, हम अपना सर, इंडिया से ही सीख लें, मतलब सर, बाहरी। सर कुछ भी नहीं हो सकता हमारे पाकिस्तान का। नहीं, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए सर, ऐसी सर बात- कब तक उम्मीद रखेंगे? नहीं, इधर जो सर जो कर रहा था उसको तो पकड़ के अंदर डाल दिया उन्होंने। ठीक हो गया। ठीक है, तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उनको पकड़ के अंदर डाल देते हैं, या मरवा देते हैं, या डाल ठीक है, या फिर ये टैग लगा देते हैं कि लेट्स सपोज ये भाई बोलेंगे, ये बोलेंगे, मैं बोलूंगा, टैग लगा देंगे कि यार ये देखो ये किसी के कहने पे बोल रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, ये- पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। बीत रही है, बिल ले आए, अभी मैंने पर्ची दिखाई है, हाँ, हाँ, हाँ। ये झूठी पर्ची नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उधर से इधर आया हूँ, ठीक है। इतना मेरा टाइम लगा, इतने में मरीज को कुछ हो जाए।